जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर। आज कोरोना महामारी का बहुत संकट का दौर चल रहा है और ऐसे समय में हम सब लोगों को शासन की बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और जितना सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर सकते हैं। सोशल मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सामाजिक दूरी नहीं, लोगों से लगाव दूर नहीं। किसी को अगर कोरोना हो जाए तो उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना, उसको मदद की दृष्टि से देखना चाहिए। साथियों, आप सब लोगों ने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग प्रश्न सरकार से पूछते हैं, कुछ लोग प्रश्न गली मोहल्ले के नेताओं से पूछते हैं, वार्ड के पार्षद के कैंडिडेट से पूछते हैं, नगर पालिका के कैंडिडेट से पूछते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ने वाले से पूछते हैं, विधानसभा के प्रत्याशी से पूछते हैं। तो साथियों, ये जो गली मोहल्ले के नेता और ये छोटे छोटे नेता होते हैं, ये वास्तविकता में बहुत बड़ा इनका अधिकार क्षेत्र नहीं होता और इनके पास उतना अधिकार भी नहीं होता। वास्तविकता में नेता होता विधायक, सांसद। और इस पूरी घटनाक्रम में अगर हम इस कोविड महामारी के दौरान देखें तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की, जरूरत है ऑक्सीजन की, जरूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की और दवाइयों की, जरूरत है बेड की, जरूरत है हॉस्पिटल की। वो सब देना किसकी जवाबदारी? वो सब देना केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के सरकार की। तो जब हम इन गली मोहल्ले के नेताओं के बहाने फेसबुक और व्हाट्सएप पर इनके खिलाफ लिख के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, तो बिना चाहे ही जो सबसे बड़ा जिम्मेदार शख्स है, जो इस पूरे नरसंहार का इस देश में जो लोग मर रहे हैं उसका सबसे एकमात्र जो दोषी व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसको लाभ मिलता है कि हम उससे प्रश्न पूछने की जगह, हम शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न पूछने की जगह, हम प्रश्न उन गली और मोहल्ले के छोटे छोटे नेताओं से पूछने लगते हैं। निश्चित तौर से छोटे छोटे नेताओं से पूछना चाहिए। वो छोटे छोटे नेता क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे नेता किसी को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा सकते हैं। वो किसी के घर अगर बगल में पड़ोसी के घर 4 रोटी खाने की नहीं है तो उसको अपने घर में से अगर उसके घर 4 रोटी है तो 2 रोटी ले जाकर उसको खाने की दे सकता है। इससे ज्यादा वो मदद करने की उनकी स्थिति नहीं होती। और इस भारत के प्रत्येक नागरिक और इस भारत के डीएनए में लोगों की मदद करना है। और ऐसे संकट के समय में लोग मदद कर भी रहे। कुछ लोग मदद बता के करते हैं, कुछ लोग फोटो छपवाते हैं, कुछ लोग विज्ञापन छपवाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जैसे आष्टा शहर के अंदर ही ऑक्सीजन दे रहे, पर उनने कभी किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर वाले का फोटो नहीं छपवाया। इवन कि हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन जो इतनी शिद्दत से ऑक्सीजन दे रहे हैं इस रमजान के पवित्र महीने में, जिसके कारण आष्टा के लोगों को ऑक्सीजन की कमी मिली, वो सब बधाई के पात्र है। पर ठीक है, अगर हमारे धर्मों का आधार पर देखा जाए तो किसी की मदद करो, अच्छी बात है, पर उसके फोटो खिंचवाने से बचाओ। और उसके बाद भी अगर कुछ लोग उसका फोटो खिंचा लेते तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, वो भी अच्छी बात है कि कम से कम वो मदद तो कर रहे हैं। पर साथियों, मैं बड़े ही विनम्र निवेदन से कह रहा हूं, आप सब लोग जिम्मेदारी को समझिए, भारत के जिम्मेदार नागरिक का एहसास बनाइए। 6-7 सालों से नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने और आरएसएस ने देश के नागरिकों को प्रजा बनाने का काम किया है। आप प्रजा मत बनिए, आप जिम्मेदार नागरिक बनिए और प्रश्न सही व्यक्ति से कीजिए। इन सारे प्रकरणों का दोषी और जिम्मेदार एकमात्र भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और राज्य सरकार है। जब 7,900 करोड़ रुपए की राशि सांसदों से काट ली गई तो उतने में अगर नरेंद्र मोदी चाहता तो 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट 1.25 करोड़ की लागत के लगा देता और 1 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर युक्त बेड लगा देता। पर हुआ क्या? उल्टा। पीएम केयर से जो बेड दिए गए वो बेड भी उपयोग करने योग्य नहीं है। हमीदिया हॉस्पिटल और शहडोल के हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटलों ने उन बेड को उपयोग करने से मना कर दिया कि इन हॉस्पिटल से पेशेंट की जान जा सकती है, बीच बीच में काम करने से रुक गए। तो भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं है। पर आरएसएस और भाजपा के मूर्ख लोग ये कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे, उनका तो परिवार में कोई है ही नहीं। तो डाकू गब्बर सिंह का परिवार में कोई था क्या? फिर भी वो चोरी करता था ना, फिर भी वो डाका डालता था ना। तो सबसे बड़ा डाकू इस देश में अगर कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने 3-4 मित्रों के लिए डाका डालता है। तो आज मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्रश्न पूछिए, सही दिशा में पूछिए। 1000 प्रश्न नरेंद्र मोदी से पूछिए, 500 प्रश्न शिवराज सिंह चौहान से पूछिए और 10-20 प्रश्न उस गली मोहल्ले के नेताओं से भी पूछिए। तो निश्चित तौर से ये सही दिशा में प्रश्न होगा। पर अगर आप प्रश्न सिर्फ वो गली मोहल्ले के नेताओं को पूछ के खुश होगे तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी के प्रति प्रश्न नहीं जाएगा और वो बच जाएंगे। इसलिए ये जो नरसंहार हुआ है, ये जो लोगों की जान जा रही है, इसका अगर कोई दोषी है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। विदेशों से आई हुई
जो मदद है वो 5-7 दिनों से पड़ी पर उसको नहीं बांट रहा। एक बात और साथियों, संकट का समय है। कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ये कह रही है कि गरीबों की 6,000 रुपए महीने की मदद करो, उनको बिजली का बिल माफ करो। तमिलनाडु में नई कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी, वो 4,000 रुपए प्रति माह गरीबों को देगी और बिजली बिल और सारी चीजों में राहत देगी। केरल में अनाज से लेके बिजली बिल और जल कर और ये सब माफ कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी न्याय योजना लागू की गई। पर साथियों, केंद्र सरकार के पास असीमित पावर होता है। केंद्र सरकार को इस संकट के समय में प्रत्येक गरीब परिवार, छोटे मजदूर, किसान, इवन की छोटे व्यापारी, इनको सबको 6,000 रुपए महीना नगद देना चाहिए और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को 6 महीने का बिजली का बिल माफ करना चाहिए। ऐसे संकट के समय में आप मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? ये देश टूट जाएगा। अभी 4 दिन पहले ही रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो भारत 40 साल पीछे चला जाएगा। और हद की बात तो यह हो गई कि डीजल पेट्रोल का रेट तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर बढ़ने लग गया। आपदा में अवसर प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग जिम्मेदार से प्रश्न पूछेंगे, जिम्मेदार को उसकी गलती का एहसास कराएंगे और जिम्मेदारों से प्रश्न पूछिए। और फिर जब जिम्मेदारों से प्रश्न पूछ लो तो कभी कभी छोटे मोटे गली मोहल्ले के नेताओं से भी प्रश्न पूछ लीजिएगा, उनसे भी प्रश्न पूछिए। उनसे प्रश्न पूछने से मैं मना नहीं करता हूं, पर सबसे पहले प्रश्न इस भारत के प्रधानमंत्री नकारा और निकम्मा नरेंद्र मोदी से पूछिए कि इन हत्याओं का जवाबदार कौन? ऑक्सीजन देना आपकी जवाबदारी, इंजेक्शन देना आपकी जवाबदारी, बेड देना आपकी जवाबदारी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सही दिशा में प्रश्न पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।